नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शाम ढल चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉन्फ्रेंस सेंटर है। ये आपको दिखाते हैं, ये कॉन्फ्रेंस सेंटर है जो जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में आएंगे तो ये गेट नंबर 4 के पास ये कॉन्फ्रेंस सेंटर पड़ता है। और 21 तारीख जो है वो तय की गई थी कि डूसू चुनाव के वोटों की गिनती हो। इस संबंध में जो है वो मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने एक नोटिस भी जारी किया था पिछले दिनों, लेकिन उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देनी थी। और अभी जो है वो देर शाम जो है वो सत्यपाल सिंह जी ने ही एक और सूचना दी, और वो सूचना ये है कि डूसू चुनाव के वोटों की जो गिनती है वो सोमवार 25 नवंबर को होगी। इस बार के डूसू चुनाव बहुत दिलचस्प रहे हैं, क्योंकि डूसू चुनाव होने से पहले ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि बड़े पैमाने पर जो ड्यू कैंपस की जो दीवारें हैं वो जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने गंदी की हैं। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, नारे लिखे गए हैं। आपने हमारे चैनल पर भी देखा होगा कि हमने इस मुद्दे को जो है वो बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, और ड्यू कैंपस की वो दीवारें भी जो है वो साफ़ हो गई, जो शायद जो है वो इस चुनाव से पहले भी जो है वो गंदी थी। अब कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल होने के बाद अभी कॉलेजों से जो है मांगा गया है कि वो एक एफिडेविट दें कि उनके यहाँ जितनी भी जो संपत्ति है जो बदरूप हुई थी, वो सारी जो संपत्ति हैं दीवारें साफ़ हो चुकी हैं और कहीं भी कोई पोस्टर नहीं है। और कोर्ट ने कहा भी था कि 26 नवंबर से पहले आप गिनती जो है वो करवा लीजिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने तारीख तय की थी कि 21 को ये गिनती होगी, बृहस्पतिवार को। लेकिन आज अचानक से शाम को फिर से ये तारीख बदल दी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के गलियारों में बड़ी चर्चा है, और चर्चा इसलिए भी है कि जब पिछले दिनों डूसू चुनाव हुए थे तो काउंटिंग इसलिए रोकी गई थी कि शायद हरियाणा के चुनाव थे, और इस बार भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो वोटों की जो गिनती है उसका समय बढ़ाया गया है। एक चर्चा और भी है, और वो चर्चा ये है कि पिछले दिनों दिल्ली की आबो हवा जहरीली हुई, स्कूल बंद हुए, ग्रेड 3 लागू हुआ, फिर ग्रेड 4 लागू हुआ, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो अभी छुट्टियां हैं। छुट्टियां इसलिए हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और जो कर्मचारी तो आ रहे हैं लेकिन शिक्षक अपने घरों से ही ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और इसलिए अब जो है वो विश्वविद्यालय कैंपस में बच्चे उतनी संख्या में नज़र नहीं आ रहे हैं। लिहाजा जो है वो गिनती बाद में हो, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो पर्यावरण संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन हो, क्योंकि ग्रेड 4 में बहुत सारी पाबंदियां हैं जो है वो, और तमाम जो कंपनीज़ हैं और जो कुछ सरकारी ऑफिसेज़ में भी अब 50% जो कर्मचारी हैं उनको जो है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है, और स्कूल अभी भी बंद हैं। ये स्कूल अभी फिर फिज़िकल मोड में फिर से कब शुरू होंगे इस बारे में जो है कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन आपको दिखाएं, देखिए ये बैरिकेटिंग और ये सारी तैयारियां जो है वो पूरी हो गई थी काउंटिंग को लेकर, लेकिन इसे जो है वो एकदम से जो है इसको कहा गया कि अब ये काउंटिंग जो है, और इस काउंटिंग में भी ना एक जो है वो बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि जो कॉलेजेस में छात्र संघ हैं उनके वोटों की गिनती भी डूसू इलेक्शन के साथ ही होती थी, कॉलेज में होती थी उनकी गिनती, और इसकी गिनती जो है कॉन्फ्रेंस सेंटर पे होती थी। कुछ वर्ष पहले तक ये यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी सेंटर में होती थी जो आपका पुलिस लाइन में था, लेकिन बाद में ये कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने लगी। तो अब जो कॉलेज छात्र संघ के जो चुनाव हैं जिनमें वहाँ पे कई जगह प्रेसिडेंट, कई जगह सेंट्रल काउंसलर, कुछ जगह पर सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव होते हैं, तो उनके लिए भी वोट पड़े थे। यानी कि जो छात्र हैं उन्होंने ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए वोट डाले थे, बल्कि अपने कॉलेज छात्र संघ के लिए भी वोट डाले थे, और उसकी गिनती जो है इससे थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। अब 24 नवंबर यानी कि रविवार के दिन कॉलेज छात्र संघ चुनाव के वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे उन कॉलेजेस में गिनती होगी जो मॉर्निंग कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर ड्यू में मॉर्निंग कॉलेजेस ही हैं, और जो इवनिंग कॉलेज हैं उनकी गिनती जो है दोपहर 2 बजे के बाद होगी। और संडे का दिन भी शायद इसलिए चुना गया है क्योंकि उसके अगले दिन ही जाके जो है वो ड्यू में फिर से जो है फिजिकल मोड में कक्षाएं होंगी, तो इसीलिए शायद ये जो है वो संडे को कराया जा रहा है। लेकिन डूसू चुनाव के वोटों की गिनती मंगलवार को होगी, और मुख्य मुकाबला जो परंपरागत रूप से होता आया है वो NSUI जो कि कांग्रेस समर्थित संगठन है, और ABVP जिसको कि भाजपा समर्थित संगठन कहा जाता है, उसके दोनों उम्मीदवार NSUI से ऋषभ खत्री और ABVP से NSUI से रौनक खत्री और ABVP से ऋषभ,
इनके बीच में जो है वो मुकाबला है और देखना है बाजी किसके हाथ लगती है। और सभी को इंतज़ार है कि कौन बनेगा डूसू सरताज। लेकिन ये जो इंतज़ार है ये थोड़ा जो है वो फिर से लंबा होता जा रहा है, क्योंकि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो है वो डूसू चुनाव हुए थे और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है वो जब तक गिनती नहीं कराई जा सकती थी, जब तक कि दीवारें साफ़ ना हो, हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप 26 नवंबर से पहले चुनाव के परिणाम जो है वो करा लीजिए, गिनती करा लीजिए। और लेकिन स्टेटस रिपोर्ट बताइए कि फ़ाइनल अप्रूवल हम तभी देंगे जब आप बता देंगे कि सारी दीवारें जो है वो साफ़ हो गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस पूरी तरह से पोस्टर फ्री हो चुका है, दीवारें बिल्कुल साफ़ हैं और वो दीवारें अब साफ़ नज़र भी आती हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुद दीवारों की सफाई करवाई है और उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कॉलेजों से भी कहा गया है कि वो भी एफिडेविट दें कि उनके यहाँ जो है वो दीवारें जो है वो साफ़ हो चुकी हैं, दीवारें साफ़ हो चुकी हैं और अब जो है वो किसी तरह की कोई भी जो है वो विरूपित नहीं है कैंप संपत्ति का। और अब जो है वो उम्मीद ये की जाती है कि जो है वो डूसू चुनाव की गिनती होगी और कौन बनेगा डूसू सरताज ये आपको सोमवार को पता लग जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।